हेलो दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही खूबसूरत और विनाशकारी दोनों जगह है। ब्रह्मांड में सभी ग्रह जिनमें से एक पर मैं और आप रहते हैं, उनके साथ साथ उनके अपने होस्ट सितारे विशाल आकाश गंगाओं के भीतर बनते हैं। ये सभी सितारे कई अरब सालों तक चमक सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, जिससे उनके अपने हैबिटेबल ग्रहों पर मौजूद किसी भी प्रजाति की अनगिनत पीढ़ियों को जिंदा रहने के लिए स्टेबिलिटी मिलती है। हालांकि कभी कभी कुछ सनकी सितारे अपने ही ग्रहों को निगल जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल तो यही है कि सितारे अपने ग्रहों को ही खा सकते हैं, पर ऐसा कैसे और क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी सनकी सितारे का अपने ही ग्रहों को निगलने का प्रोसेस कई अलग अलग तरीकों से हो सकता है। ग्रहों के धीरे धीरे अपने ऑर्बिटल एनर्जी खोने से लेकर किसी भी तारे के अपने साइज में धीरे धीरे विस्तार करने और अपने किसी भी नजदीकी ग्रह को निगलने तक। दोस्तों, सौर मंडल का निर्माण जब हो रहा होता है, उस दौरान कई ग्रह बनकर तैयार होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ग्रहों को उनके अपने तारे शुरू में ही निगल लेते हैं, जो अपने तारे के बहुत करीब बन रहे होते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो अधिकांश सौर मंडल में औसतन केवल 1 से 8 ग्रह ही होते हैं, जबकि सौर मंडल के निर्माण के दौरान 100 से ज्यादा ग्रह हो सकते हैं। लेकिन चूंकि इतने सारे ग्रह एक ही तारे की परिक्रमा कर रहे होते हैं, इसलिए उन सभी के लिए स्थिर कक्षाओं में आना मुश्किल है। इसलिए कुछ ग्रह एक दूसरे से टकरा जाते हैं, कुछ पूरी तरह से सौर मंडल के बाहर निकल जाते हैं, वहीं कुछ अपने तारे की ओर गिर जाते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। हालांकि कुछ ग्रह बचे रह जाते हैं, जो अपने तारे के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में चक्कर लगाने लगते हैं। ज्यादातर सौर प्रणाली यानी स्टार सिस्टम के निर्माण के दौरान ऐसा ही होने की संभावना है, और वही हमारे सौर मंडल में भी हुआ होगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल तो यही उठता है, जब एक स्टार सिस्टम सब कुछ सहने के बाद फिर सही तरीके से चल रहा होता है, फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है जिससे कोई स्टार अपने ही ग्रह को खा जाता है? तो दोस्तों, ऐसा आमतौर पर 2 कंडीशन में होता है। पहला तो किसी तारे के अपने जीवन के अंत के दौरान उस तारे के अपने ग्रहों को खाने का सबसे आम तरीका है। दोस्तों, कोई भी तारा अपने कोर के भीतर हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा संचालित होते हैं। ब्रह्मांड में ज्यादातर सितारों के साथ ऐसा ही होता है। उन सभी सितारों में हाइड्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, और जब कोई सितारा अपने अंदर मौजूद सभी हाइड्रोजन को जला देता है, तो वह अंततः समाप्त हो जाता है। हाइड्रोजन खत्म होने के बाद आगे क्या होता है, ये तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कम द्रव्यमान वाले तारे किसी जोरदार धमाके के साथ फटते नहीं, बल्कि फैलने लगते हैं। जैसे कि हमारे सन जैसे सितारे, ये फटने के बजाय फैलकर लाल दानों में बदल जाते हैं। लेकिन वहीं उच्च द्रव्यमान वाले तारे यानी हमारे सन से कहीं ज्यादा बड़े सितारे फैलते नहीं, बल्कि सुपरनोवा में विस्फोट करते हैं। दोस्तों, स्टेलर डेथ चाहे जो भी हो, यानी किसी भी तारे की मृत्यु चाहे जैसे भी हो, उस तारे के नजदीक परिक्रमा करने वाले प्लैनेट आमतौर पर नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जब कोई तारा लाल दानव बन जाता है, तो ये अपने करंट के साइज से कई गुना तक बड़ा हो सकता है और बहुत करीब से परिक्रमा करने वाले किसी भी प्लैनेट को अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन वहीं एक सुपरनोवा से मरने वाले किसी भी विशाल सितारे अपने आसपास के किसी भी ग्रह को नष्ट कर देगा, साथ ही अपने से काफी दूर स्थित ग्रहों को भी काफी नुकसान पहुंचाएगा। एक तो तरीका ये हुआ जिससे कोई सितारा अपने ग्रह को खा जाता है। हालांकि इस प्रोसेस में अरबों सालों का समय लग जाता है, जब सितारा अपने अंतिम पड़ाव पर होता है तब। लेकिन वहीं जो दूसरा तरीका है, इसमें कभी भी कोई सा भी सितारा अपने प्लैनेट को खा जाता है। इस तरीके में तारे अपने ग्रहों को खाने का एक और तरीका निकाल लेते हैं, जब किसी ग्रह की ऑर्बिट धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। दोस्तों, किसी ग्रह की ऑर्बिट का धीरे धीरे बिगड़ना कई फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे ग्रेविटेशनल टाइडल एनर्जी, या फिर किसी बहुत ही विशाल एस्टेरॉयड का आकर उस प्लैनेट से जबरदस्त तरीके से टकराना, या किसी रोक प्लैनेट यानी किसी दूसरे स्टार सिस्टम से निकाले गए किसी भटकते हुए ग्रह का किसी दूसरे स्टार सिस्टम में घुसकर किसी ग्रह से टकरा जाना, या फिर किसी स्टार सिस्टम में किसी दूसरे स्टार का घुस जाना। इस कंडीशन में कुछ प्लैनेट एक अनस्टेबल ऑर्बिट में जा सकते हैं, और समय के साथ वे धीरे धीरे अपने तारे से काफी दूर भी जा सकते हैं, या फिर अपने तारे के करीब भी जा सकते हैं। हालांकि जब किसी ग्रह की ऑर्बिट अनस्टेबल होने पर अपने तारे के करीब जा रहा होता है, तो पहले तो वो अपने तारे की ओर धीरे धीरे खींचा जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे तेज होता जाएगा, और जैसे जैसे कोई प्लैनेट अपने तारे के और करीब जाता है, तो उस तारे का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उस ग्रह पर उतना ही मजबूत होता जाता है। हालांकि ऐसी घटनाएं बहुत ही दुर्लभ होती हैं, जिन्हें पहचानना काफी मुश्किल होता है,
लेकिन दोस्तों हमारे एस्ट्रोनॉमर इतने भाग्यशाली रहे हैं कि उन्हें तारे और ग्रहों की टक्कर के प्रमाण मिल गए हैं। MIT के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में एक ग्रह के अपने तारे से टकराने के अवलोकन संबंधी साक्ष्य मिले हैं। ये स्टार सिस्टम हमसे 12,000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। वैज्ञानिकों ने इस स्टार सिस्टम में थोड़े समय के लिए तारे की चमक में अचानक वृद्धि देखी। दरअसल इस घटना के पीछे की वजह थी उस स्टार सिस्टम के होस्ट सितारे के करीब एक ग्रह में विस्फोट हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के पास प्रकाश की मात्रा अचानक बढ़ गई थी। आगे के अवलोकनों से पता चला कि तारे ने हाल ही में जुपिटर के साइज की दुनिया को निगल लिया था। दोस्तों अब अगर देखा जाए तो तारे अपने ग्रहों को कई अलग अलग तरीकों से खा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सौर मंडल और पृथ्वी के लिए इसका क्या मतलब है? क्या हमारी धरती को भी सूरज खा सकता है? तो दोस्तों एक मध्यम द्रव्यमान के तारे के रूप में सूर्य का अंततः हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा और वह विस्तारित होकर एक लाल विशालकाय तारा बन जाएगा, जो अपने वर्तमान साइज से कई गुना बड़ा हो जाएगा। हालांकि ऐसा कम से कम अगले 4.5 अरब सालों तक तो नहीं होगा, लेकिन जब ऐसा होगा तो सूर्य संभवतः मरकरी और वीनस की कक्षाओं को घेर लेगा, यानी उन्हें पूरी तरह से खा जाएगा। दोनों को निगलने के बाद बारी आती है हमारी धरती की। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य अपने अंतिम दिनों में कितना बड़ा हो जाता है। अगर जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा विस्तार कर जाता है तो ये पृथ्वी को भी निगल सकता है। लेकिन अगर भले ही सूर्य इतना बड़ा न हो कि हमारे ग्रह संसार को खा सके, लेकिन फिर भी हमारे ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी इतनी कम हो जाएगी कि पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। पर शुक्र है ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।